नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। दोस्तों, अब मैं आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से डिक्टेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें, अपनी गलतियाँ पहचानें और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ, आप अनुवाद टाइप से करें और आपको चाहे हिंदी की अशुद्धियों से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे शॉर्टहैंड से संबंधित कोई समस्या हो या टाइपिंग से संबंधित कोई समस्या हो, आप मेरे से कॉन्टेक्ट बॉक्स में समस्या शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। तो चलिए अब हम डिक्टेशन पर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा, तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। पैराग्राफ। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। पैराग्राफ। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम, जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का, जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने
के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में, जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उनके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तान वासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, आप इस डिक्टेशन को लिखें, इसका अनुवाद करें और पुनः आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक स्पष्टीकरण में बता देना चाहता हूँ, मेरी ये डिक्टेशन केवल और केवल आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की सहायता के लिए अपलोड की जा रही है। मेरी डिक्टेशन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार या उसकी विचारधारा का प्रचार नहीं किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि यह डिक्टेशन की बुक आती है, उसमें से ली गई डिक्टेशन है। मेरा किसी भी राजनीतिक दल, पार्टी या उसकी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, न इस चैनल का उससे संबंध है। तो साथियों, मिलते हैं अब अगली डिक्टेशन में। आज के लिए इतना ही। मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।